हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस डीसी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले दिन जैसे कि हम लोग मैथ पढ़ चुके हैं, मैथ में एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिस चैप्टर का नाम था मैट्रिक्स, आव्यूह। आव्यूह के कुछ पार्ट हमने पढ़ लिए। पार्ट फर्स्ट में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक पढ़ाई कर ली है। आज जो होगा टॉपिक होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग आ गए होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अवयवों का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? तो चूंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में जब भी जो होगा मैट्रिक्स को लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी जो नंबर लिखे गए होते हैं, ये सभी नंबर जो होते हैं कहलाते हैं एलिमेंट। ये सभी एलिमेंट कहलाते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन करने की बात आती है तो मैट्रिक्स के एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इंग्लिश के स्मॉल लेटरों का यूज किया जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है, जैसे ए, और साथ ही साथ इनमें रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन यूज किया गया है आई और जे। आई जो हो जाता है नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या, और जे जो होती है स्तंभ की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ की संख्या। जैसे आप बता सकते, जैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे एक एलिमेंट ए 1 3 है। आप बता सकते हैं ये एलिमेंट प्रथम रो का है, प्रथम पंक्ति का है, फर्स्ट रो का है, और थर्ड कॉलम का है, और थर्ड कॉलम का है, तृतीय स्तंभ का है। तो कोई भी एलिमेंट को देख के आप बता सकते हैं। जैसे आप एक और एग्जांपल देख के बताइए, ये एलिमेंट कौन से पंक्ति और कौन से स्तंभ का है? तो आप बता देंगे ये एलिमेंट दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का है। ए 3 1, बताइए इसके बारे में। ए ये अवयव तीसरी पंक्ति और पहले रो, पहले कॉलम का, तीसरी रो और पहले कॉलम का है। तो ऐसे आप जो होगा किसी भी एलिमेंट की पहचान कर लेंगे, कौन ये एलिमेंट कौन से रो और कौन से कॉलम का है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसके जो होते हैं कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, माना कि एक मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है। माना कि एक मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है। माना कि ए मैट्रिक्स है जिसकी कोटि ऑर्डर दिया गया 2/3 का। आप कंफर्म हो गए होंगे कि ए मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम होंगे। अतः इसके अवयव कौन कौन होंगे? तो इसके अवयव होंगे पहली पंक्ति पहले कॉलम का A11, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का A12, पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का A13, दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का A21, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का A22, और दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम का A23। आपको पता है इसमें मैक्सिमम कितने रो होने चाहिए थे? 2 रो। देखिए 2 रो है, और कितने कॉलम? 3 कॉलम है। हमने जब भी अवयव लिखा है पहले पंक्ति की संख्या, उसके बाद स्तंभ की संख्या। पहले फर्स्ट जो हमने लिख दिया नंबर ऑफ रो, उसके बाद लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम चेक कर सकते हैं आप, सभी एलिमेंट्स मौजूद। वैसे ही आप एक मैट्रिक्स देते हैं बी मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर 3/3 है। बी आव्यूह जो होगा 3/3 ऑर्डर का है। इनके सभी अवयवों का रिप्रेजेंटेशन कीजिए। का निरूपण कीजिए। तो आपके सामने मैट्रिक्स दी गई 3/3 ऑर्डर का,
इनके एलिमेंटों का रिप्रेजेंटेशन करना है, निरूपण करना है, कैसे करेंगे आप करिएगा। सिर्फ इसी टाइप से भी लिख देंगे, कितने रो और कितने कॉलम बनाएंगे, 3 रो और 3 कॉलम में अवयव को लिखते जाएंगे और बनाइए। एक आव्यूह का निर्माण करना है। प्रश्न दिया जाता है कि एक आव्यूह का निर्माण कीजिए, एक आव्यूह की रचना कीजिए, एक आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2 mod I माइनस 3j द्वारा दिया गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार। ऐसे क्वेश्चनों से आपकी पूरी किताब, ऐसे क्वेश्चनों से एक्सरसाइज पूरी भरी हुई है। ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार बना लेने हैं। तो देख लीजिए, प्रश्न में बोल रहे हैं कि एक आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव इतने हैं, लेकिन उसमें जो होगा, उस आव्यूह की रचना कीजिए एक 3/2 कोटि की रचना। कोटि दिया गया 3/2 ऑर्डर का, सॉरी यहां पर हमने छोड़ दिए थे 3/2। कितने ऑर्डर का, एक 3/2 आव्यूह की रचना, 3/2 कोटि की आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार दिए गए हैं। तो आप पहले तो इस प्रश्न में देख लीजिए, अवयव के लिए जो होगा, ये अवयव का वेरिएबल, जो एलिमेंट का वेरिएबल ए आई जे इक्वल टू 1/2 mod I माइनस 3j है। एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, जैसे एलिमेंट्स i और j का नंबर पुट करेंगे तो एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट होती रहेगी। जैसे एक जो होगा मैट्रिक्स लेते हैं, तो एक माना कि एक मैट्रिक्स A होगी जिसके ऑर्डर 3/2 होंगे, अतः उनके एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, तो आपको पता होगा 3 रो होंगे, 2 कॉलम। पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट कहलाता है A11, पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट कहलाता है A12, पहले रो, दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट कहलाता है A21, और ये कहलाएगा दूसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट A22, ये कहलाएगा तीसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, ये कहलाएगा A3, और ये हो जाएगा। ठीक उसी टाइप से अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो अब आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है A11 की। A11 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं ये होता है I नंबर और ये होता है J। पहला नंबर रो होता है, दूसरा नंबर कॉलम। तो A11 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 mod, जहां पर I लिखा गया है वहां पर आप I की वैल्यू लिखिए। देखिए लिखा गया A1 लिखेंगे, 3 लिख देंगे, और J की वैल्यू कितनी है 1, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, सॉरी ये मॉड था, और ये हो जाएगा इनटू mod माइनस 2। मॉड में आपको पता है कि मॉड जो होता है मॉडुलस, वैल्यू अगर निगेटिव रहती है तब भी उसको पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव। इसकी वैल्यू को अगर लिखेंगे तो 2/2 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक वैसे ही 1, 2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ये दूसरे एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट। 1/2 I की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 इंटू 2, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -5 को मोड से बाहर निकालेंगे 5/2, ये वैल्यू होगी 1/2 mod -5 इक्वल टू 5/2। अगला रहेगा एलिमेंट A21 की वैल्यू 1/2 mod 2 माइनस 3 इंटू 1, सॉल्व करेंगे तो 1/2 mod 2 में से 3 घटा दिए -1, सॉल्व कर लेने पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। A22 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो A22 की वैल्यू फाइंड आउट कर देने के बाद 1/2 mod 2 माइनस 3 इंटू 2, सॉल्व कर लीजिए कितना हो गया 1/2 mod -4 इक्वल टू 4/2 कैंसिल कर लेने पर 2 हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे A31 की वैल्यू, A31 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mod 3 माइनस 2 इंटू 1, सॉल्व कर लेने पर 1/2। A32 की वैल्यू हो जाएगी 1/2
3 माइनस 2 इंटू 2, सॉल्व कर लेने पर 3 माइनस 4 दैट इज -1/2, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड -1, तो मॉड -1 की वैल्यू सेम हो जाती है, बाहर निकाले पॉजिटिव दैट इज 1/2। अब इनके एलिमेंटों की संख्या अगर रख लेते हैं तो आपके जो बनने वाले निर्माण होने वाला बन जाने वाला जो मैट्रिक्स होगा उनकी वैल्यू भी इस प्रकार हो जाएगी। सबके वैल्यू को इनकी जगह पर रिप्लेस कर दीजिए। जैसे A11 की अब वैल्यू कितनी निकाले हैं 1, A12 की वैल्यू कितना निकाले 5/2, A21 की वैल्यू कितनी निकाले हैं 1/2, A22 की वैल्यू कितनी होगी 2, A31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A31 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 और ये हो जाएगा वैल्यू 1/2। देख लीजिए, इस प्रकार आप किसी भी आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं। देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों जो होगा कंस्ट्रक्शन आव्यूह के निर्माण करने की विधि आपने सीख लिया, आव्यूह की रचना कैसे करते हैं। लेकिन यहां पर एक और टॉपिक आ जाती है, वो होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात कर लीजिए तो उसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह की समानता। समानता नाम से कंफर्म हो गया होगा, बराबर। तो टॉपिक का नाम होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। आव्यूहों की समानता। ये टॉपिक होती है। चलिए पहले समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स, माना कि एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कहलाते हैं तब दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के समान कहलाएंगे। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के समान मैट्रिक्स कहलाता है तब यदि पहली केसेस होती है दोनों आव्यूहों की कोटियां एक समान होनी चाहिए। दोनों आव्यूहों की कोटि एक समान हो। ए का प्रत्येक अवयव और ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के बराबर होता है। संगत अवयव के बराबर होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ए के अवयव को स्मॉल ए से और बी के अवयव को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्थात ए आई जे की वैल्यू जो होगी बी आई जे के जब बराबर होता है तो इस प्रकार दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे। तो आपको कंफर्म हो गए होंगे दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाते हैं। माना कि दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे तब जब दोनों के कोटि ऑर्डर भी सेम हो और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब बराबर होते हैं तो वो मैट्रिक्स बराबर कहलाती है, समान मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात ए आई जे की वैल्यू बी आई जे की इक्वल होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। माना कि जो होगा एक मैट्रिक्स ए बराबर अगर 2 3 0 और 1 लिख दिया गया और बी मैट्रिक्स भी दिया गया है वो भी जो होगा 2 3 0 और 1 है। अब आपसे पूछा गया क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है क्या, तो आप बता सकते हैं। पहले इनके ऑर्डर चेक करेंगे। इनका ऑर्डर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों में रो, पहला रो दूसरा रो, यहाँ पर दो कॉलम, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड, और यहाँ पर भी दो रो R1 और R2 और यहाँ पर भी जो होगा दो कॉलम है C1 एंड C2। इसलिए दोनों के ऑर्डर सेम है,
इसलिए दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन यहीं पर अगर बात कर लेते हैं, दूसरे एग्जांपल लेते हैं। अगर माना कि एक मैट्रिक्स को हमने कहा 2 3 0 1, अगली मैट्रिक्स को हमने कह दिया 3 2 0 1, क्या ये दोनों मैट्रिक्स समान है? तो आप बताएंगे ये दोनों मैट्रिक्स समान नहीं है। क्यों? दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर तो सेम है, लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। देखिए 2 की जगह पर यहां पर 3 है, यहां पर 3 के स्थान पर 2 है, इसलिए ये जो होगा मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए समान मैट्रिक्सों पर जो होते हैं कुछ प्रश्न बनते हैं, तो आप देख सकते हैं इन पर क्या प्रश्न बनते हैं। तो एक बात कंफर्म हो गई कि दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं जब दोनों मैट्रिक्सों के ऑर्डर सेम हो और दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन कंफर्म हो गई। आप देखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे जो आ जाते हैं अगली टॉपिक, एक क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न इस पर बना लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर प्रश्न बनते हैं कुछ इस प्रकार के। प्रश्न हमने बनाए, यदि दो आव्यूह आपस में बराबर है, एक्स वाई जेड ए बी सी, आव्यूह जो होगा बराबर है, एक आव्यूह -1.5 0 2 √6 3 और 2, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। प्रश्न में दिया हुआ है यदि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो एक्स वाई जेड ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले प्रश्न में बोल दिया दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो आपको पता होगा, प्रश्न पहले ही बता रहे हैं दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो निश्चित रूप से दोनों के ऑर्डर सेम होंगे और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। अतः एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना होगा तो कंपेयर कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू जो होगी -1.5 हो जाएगी, y की वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, z की वैल्यू 2 हो जाएगी, a की वैल्यू √6 हो जाएगी, b की वैल्यू जो होगी 3 हो जाएगी और c की वैल्यू 2 हो जाएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे भी कुछ अच्छे और शानदार क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल, ऐसे कुछ सवाल जो होते हैं आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। जैसे एक मैट्रिक्स दो दे दिए गए हैं, जैसे एक मैट्रिक्स x+3 है, दूसरी मैट्रिक्स z+4 है और अगली मैट्रिक्स 2y-7 है। ये मैट्रिक्स -6, ये मैट्रिक्स a-1, ये मैट्रिक्स 0, ये मैट्रिक्स b-3, ये मैट्रिक्स -21 और ये जो होगा मैट्रिक्स 0 में मौजूद एलिमेंट है, मैट्रिक्स में मौजूद एलिमेंट। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट बराबर है 0 6 3y-2 -6 -3 2c +2 2b +4 -21 और फिर जो होगा ये एलिमेंट 0 के बराबर। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। यदि प्रश्न में दिया है कि यदि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो एक्स वाई जेड ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। इजिली ज्ञात कर सकते हैं, बताइए सब लोग ज्ञात कर सकते हैं कैसे? दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इनके ऑर्डर सेम होंगे, देख लीजिए बिल्कुल सेम होंगे। 3x3 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, साथ ही साथ इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले के एलिमेंट का कंपैरिजन इसके साथ कर देते हैं। अतः x+3 = 0, x = ट्रांसफर कर दीजिए 3 को, -3 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू रही, y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कंपैरिजन कर लेंगे, 2y-7 = 3y-2। y को एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, तो y को एक तरफ ट्रांसफर कर देने पर ये हो जाएगा 2y - 3y = -2 + 7
सॉल्व कर लेंगे माइनस वाई इक्वल टू 5 और सॉल्व कर लेंगे y इक्वल टू हो जाएगा -1। तो वैसे ही लग रहा है कि आप सब लोग सॉल्व कर लेंगे, z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा तो ठीक उसी प्रकार z वाले एलिमेंट्स की कंपैरिजन कर लेंगे। z + 4 = 6, z = -2। ठीक वैसे ही a b c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा, लेकिन चलिए a की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देते हैं। a - 1 = -3, a = -3 + 1 सॉल्व कर देने पर -1। हमको लग रहा है कि आप सब कुछ समझ जा रहे होंगे। b की वैल्यू भी ठीक उसी टाइप से आप कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर लेंगे और c की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एलिमेंट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन। ऐसे प्रश्न जरूर बना लेंगे जो इक्वालिटी के प्रश्न होते हैं, और इक्वालिटी के प्रश्न पर जो होते हैं a b c जो भी वेरिएबल दिए जाते हैं उनकी वैल्यू इजीली इसी टाइप से फाइंड आउट कर लेते हैं। कब? जब दोनों मैट्रिक्स बराबर दिए गए होंगे तब। तो बच्चे जो होगा, अब टॉपिक रहेगी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन जैसे आपको पता है कि हिंदी में कहते हैं संक्रिया, आव्यूह पर संक्रियाएं या आव्यूह की संक्रियाएं। तो संक्रियाएं जानते ही होंगे, गणित से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। ऑपरेशन इन मैथ, तो ऑपरेशन इन मैथ का मतलब हो जाता है कि आप कौन कौन से उसमें प्रोसेस कर पाते हैं। तो जैसे आप कर पाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़ घटाना, गुणा भाग, यही जो होता है ऑपरेशन कहलाता है। तो मैट्रिक्स पर भी हम करेंगे ऑपरेशन। तो ठीक जो होगा यहां पर भी सीखें। पहला जो होता है वो होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग कैसे करते हैं? तो आप देख सकते हैं कि आव्यूहों का योग करने का तरीका होगा क्या चीज। तो माना कि जो एक मैट्रिक्स A और दूसरी मैट्रिक्स B है, जिनके ऑर्डर जिन दो आव्यूहों को जोड़ देंगे। तो आव्यूह दोनों को A और B को जोड़ना है। जोड़ने के लिए पहले शर्त होनी चाहिए कि ये दो आव्यूह आपस में जोड़े जा सकते हैं यदि दोनों आव्यूह की कोटि एक समान है, दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B बोथ आर सेम, दोनों की कोटियां एक समान। दोनों की कोटि एक समान हो, दोनों की कोटि एक समान हो तो दूसरा नियम ये हो जाता है कि इनसे प्राप्त होने वाले आव्यूह क्या होते हैं, तो इनके योगफल वाले आव्यूह जो होते हैं इस प्रकार होंगे कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को जोड़ देते हैं। तो A और B आव्यूह का योग संगत अवयवों के योगफल के बराबर योगफल के बराबर मीन्स रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों का सम इन दोनों मैट्रिक्सों के सम के बराबर होता है। अर्थात अगर मान लेते हैं कि एक नया अवयव जोड़ने से C मिलेगा तो Cij की वैल्यू जो होगी Aij प्लस Bij के इक्वल होगी। चलिए, तो आपको पता होगा कि दो मैट्रिक्स A और B आपस में जोड़े जा सकते हैं तब यदि दोनों मैट्रिक्सों के ऑर्डर A और B के ऑर्डर सेम हो तो उनके योगफल A और B की वैल्यू का सम जो हो जाता है वो सम Cij इक्वल टू Aij प्लस Bij के इक्वल हो जाती है। यानी संगत अवयवों के योगफल के बराबर दोनों के एडिशन, दोनों आव्यूहों की एडिशन मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल रहा, माना कि एक मैट्रिक्स A बराबर 2 3 4 1 है और दूसरी मैट्रिक्स B बराबर 4 3 1 2 है
और तब आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले आप चेक करेंगे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। चेक कीजिए, पहले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2। क्यों? पहले मैट्रिक्स में 2 रो थे, 2 कॉलम थे, इसलिए 2/2। पहला रो, उसके बाद कॉलम। फिर जो होते हैं दूसरे मैट्रिक्स में भी देखे, 2 रो 2 कॉलम थे, इसलिए जो होगा दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इसलिए इनका सम अगर निकालना होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को सम कर देंगे। 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, और ये हो जाएगा ऐसे सम ऑफ फाइंड। तो आप एडिशन कर लेंगे। एक अवयव का एक अदिश के साथ गुणन करते हैं, एक अवयव का अदिश के साथ गुणन। अगला ऑपरेशन बनाते हैं अवयव का अदिश के साथ गुणन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स multiplication of matrix by a scalar। एक अवयव का एक अदिश से गुणन, एक अवयव का एक अदिश के साथ गुणन। कैसे गुणन करते हैं तो देख लेते हैं। एक अवयव का एक अदिश के साथ गुणन करते हैं। अगर माना कि एक मैट्रिक्स ए है जिनके एलिमेंट्स ए आई जे जो m क्रॉस n ऑर्डर के, m क्रॉस n ऑर्डर के, और एक के जो होगा एक स्केलर है। स्केलर आप बच्चे समझ रहे होंगे, स्केलर मीन्स कोई भी नंबर, जैसे 5 7 10 -1 1.2 कुछ भी नंबर है। तो के जो होगा एक स्केलर है, तो k के साथ अगर जो होगा उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो उसका तात्पर्य होता है कि k का मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंटों के साथ गुणन। तो हम लिख सकते हैं k की जगह पर k स्केलर और a की जगह पर मैट्रिक्स लिख दिए। फिर जो होगा इसकी वैल्यू का तात्पर्य हो जाता है कि प्रत्येक एलिमेंटों के साथ k का गुणा, दैट इज k into ai से क्रॉस m into n। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ऐसे कुछ। माना कि एक मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 2 1 2 1 0 है। तो आपसे पूछा गया कि 4A मैट्रिक्स कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं, इसलिए चेक कर सकते हैं 4 यहां पर एक स्केलर है और स्केलर का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, और आपसे पूछा जाता है 4A की वैल्यू बताइए। तो 4A की वैल्यू आप इसलिए बता सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंटों के साथ 4 का गुणन, 12 8 4 का गुणन कर दीजिए 4, ये हो जाएगा 8 4 और ये हो जाएगा 0। 4A मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए। ये कहलाता है स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। अगली पॉइंट्स हो जाती है अवयव ऋण मैट्रिक्स। अवयव का ऋण अवयव, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगली पॉइंट्स देख लें। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अवयव का ऋण अवयव। तो बच्चों अब तो कुछ समझ ही गए होंगे। अवयव माइनस का केवल गुणा कर देने से ऋण अवयव मिल जाता है। तो माना कि एक अवयव ए का ऋण अवयव माइनस ए कहा जाता है। अवयव ए का माइनस ए ऋण अवयव कहा जाता है। और नाम से कंफर्म माइनस भी एक स्केलर होगा। इसका मतलब रहेगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो उसके एलिमेंटों में साइन चेंज कर देते हैं तो प्राप्त होने वाला मैट्रिक्स ऋण
अवयव कहलाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ए की वैल्यू ऐसे कुछ रख लेते हैं, एक मैट्रिक्स रख देते हैं 3 1 5 -2 है, तो ए माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में प्रत्येक एलिमेंट हो, -1 -3 -1 -5 और ये हो जाएगा +2 माइनस ए मैट्रिक्स होगा। तो ठीक इसी प्रकार आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो अगला ऑपरेशन होता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का अंतर। अवयवों के अंतर की बात कर लेते हैं। तो माना कि एक अवयव ए आई जे जो m क्रॉस n ऑर्डर का है, और दूसरा अवयव b, यहां पर लिखते हैं स्मॉल a i j a इक्वल टू, और b इक्वल टू b i j m क्रॉस n। फिर जो होते हैं योग के सेम नियम लगते हैं। दो अवयवों का अंतर तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों अवयवों की कोटि समान, दोनों अवयव की कोटि एक समान हो तो दोनों अवयवों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा दोनों अवयवों का अंतर नहीं ज्ञात कर सकते। तो उनके लिए माना कि एक अंतर वाला एलिमेंट डी आई जे है, तो डी आई जे जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंटों के अंतर के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो हमने कुछ बता दिया कि a माइनस बी के अगर प्राप्त होने वाले मैट्रिक्स कैपिटल डी है और डी के एलिमेंट डी आई जे हो, तो उनके एलिमेंट्स a आई जे माइनस बी आई जे के इक्वल होगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंटों का डिफरेंस जो होता है, दो मैट्रिक्सों का डिफरेंस होता है। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, a इक्वल टू 3 4 2 1 5 2 है, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू बोली गई 1 3 0 -1 3 और 7 है। इसलिए a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। चेक कर लीजिए, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 का, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3, इसलिए इसका निगेटिव पॉसिबल है, मींस जो होगा डिफरेंस पॉसिबल है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाइए, 3 - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 1 कर देते ही वैल्यू हो जाएगी 2, 4 - 3 कर दीजिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 5 - 0 कर लीजिए कितनी हो जाएगी 5, ये हो जाएगा 2 - 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, और ये हो जाएगा 1, और -3 की वैल्यू -2, और ये होगा 2 - 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। ये आपका डिफरेंस मैट्रिक्स है। थैंक यू।